पिछले दो अंकों में हम लोग जाना कि भारत में भ्रष्टाचार की पृष्ठभूमि कितनी पुरानी है, और ये भी देखा कि भारत की स्वतंत्रता की जो कुंडली है उसमें भ्रष्टाचार का कितना प्रभाव है। इस अंक में हम लोग लेंगे भारत की गणतंत्र कुंडली को, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की कुंडली को। हम लोग भारत को स्वतंत्र करते समय हमने मुहूर्त का ध्यान नहीं दिया था और हमने एक जो है भारत स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, और उसमें जैसा पिछले अंक में हमने देखा कि भ्रष्टाचार का प्रभाव बहुत व्यापक था। लेकिन जब हमने भारत को गणतंत्र घोषित किया तो दुर्भाग्य ये रहा कि वही गलती हमने फिर दोहराई। स्वतंत्रता दिवस वाली कुंडली में जिस तरह से राहु महाराज, ग्रह राहु या विकट राहु जिस तरह से लग्न में लग्न के अंशों के बहुत निकट थे, उसी तरह से भारत की गणतंत्र कुंडली में भी आप देखिए राहु उसी तरह से लग्न में है, लग्न के बहुत निकट है। यानी कि राहु का प्रभाव भारत के गणतंत्र कुंडली में भी उसी तरह से व्यापक रूप से उपस्थित है। और एक और तथ्य हमने देखा था कि क्या गुरु का प्रभाव कैसा है। अगर हम भारत की गणतंत्र कुंडली को देखते हैं तो ये देखते हैं कि यहां भी गुरु महाराज की, गुरु ग्रह की स्थिति बहुत खराब है। गुरु नीच के चल रहे हैं, अस्त है। तो यहां पर भी गुरु का शुभ प्रभाव बहुत ही कम हो गया, या कहें कि खराब हो गया। स्वतंत्रता दिवस की कुंडली में तो गुरु महाराज कमजोर थे, लेकिन यहां तो नीच के हो गए। तो एक अच्छी बात तो नहीं हुई। वहां तो थोड़ी बहुत कसर थी और यहां पर तो पूरा बंटाधार हो गया। ये थोड़ा सा जब हम पूरे एक देश जो है पूरा हर छोटे छोटे काम के लिए मुहूर्त देखता है, कब ये काम किया जाए, कब वो काम किया जाए। ये बड़ा देश का दुर्भाग्य था कि देश की सबसे दो महत्वपूर्ण घटनाएं जब हुई तो उनमें ज्योतिषीय दृष्टिकोण को एकदम से नकार दिया गया, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। घोटाले पे घोटाले, भ्रष्टाचार का अतिरेक, इन दोनों कुंडलियों के प्रभाव से देश को भ्रष्टाचार ने अपने पूरे चंगुल में ले रखा है। जिनकी ज्योतिष में रुचि है वो देखेंगे कि जब जब राहु केतु अपनी स्थिति पर घूमते हुए अपनी स्थिति पर फिर बार बार जब चलन करते हुए पहुंचते हैं, उस समय घोटालों की बाढ़ आ जाती है या फिर भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। ज्योतिष में जानने वाले जानते हैं कि 18 साल में राहु के अपने स्थान पर, राहु केतु अपने स्थान पर आ जाते हैं, और 9 साल पर उसी 6 राशियों का करके अब उसी पूरी धुरी पर आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि हर जब जब ऐसा होता है तब तब भ्रष्टाचार देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। अभी निकटतम 2012 में हुआ है, अब 2022 में होगा। 2012 में एक बार फिर भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा हुआ, इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, कोयला घोटाला, ये घोटाला, घोटाले, बहुत बड़ी लिस्ट हो गई और उसके खिलाफ आवाज उठी, आंदोलन चला और चल रहे हैं, और एक पार्टी भी बन गई भ्रष्टाचार के विरोध में। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि चूंकि दोनों कुंडलियों में है तो ये बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल होगा इस राक्षस के चंगुल से देश को बाहर निकाल पाना। बार बार हम प्रयास करेंगे, लेकिन छोटे प्रयासों से बात नहीं बनेगी, क्योंकि कुंडली हमारे जीन्स में, कुंडली क्या बताती है, जेनेटिक हमारे गुणसूत्रों को बताती है। हमारे गुणसूत्रों में ही भ्रष्टाचार, जब देश को आजाद किया गया तो उसमें भ्रष्टाचार गुणसूत्रों में आ गया था। देश को जब संविधान मिला उससे गुणसूत्रों में आ गया था। ये बहुत कठिन प्रयास करने पड़ेंगे, और ज्योतिष की जैसी मर्यादा है, मान्यता है कि ये बताता है क्या हो सकता है, लेकिन क्या करना है ये आपके हाथ में है।
ज्योतिष बता देता है कि प्रयास कितने पड़ेंगे। तो ये ज्योतिष बता रहा है, वैदिक ज्योतिष बता रहा है कि अगर भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करना पड़ेगा तो बहुत ही कठिन प्रयास की जरूरत पड़ेगी, दुर्दम्य साहस की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसी ही कामनाओं के साथ, ऐसी आकांक्षा के साथ astrodevam.com आपसे फिर नमस्कार। For more information, contact astrodevam.com, Sector 18, Noida, Delhi NCR, India. Our office number is 0120423339. Our helpline number is 09650511113. You may also mail at astro@astrodevam.com.